रमज़ान का बाबरकत महीना था। सुबह की नर्म धूप गली में फैल रही थी। नूरी चिड़िया अपनी सब्जी वाली गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करती है। गाड़ी पर ताज़ा आलू, टमाटर, पालक और हरा धनिया सजा हुआ है। सब्जी ले लो, इफ्तारी के लिए ताज़ा सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, हरा धनिया फ्री ले लो। इफ्तारी की तैयारी कर लो, ताज़ा सब्जी ले लो। चू चू, पालक ले लो, ताज़ा पालक ले लो। काय काय, चू चू, सब्जी ले लो। आओ पक्षियों, जल्दी आओ, नूरी चिड़िया लेके आई है ताज़ा ताज़ा सब्जी। फिर कुछ देर बाद लीशा चिड़िया वहां आ जाती है। वो सब्जी वाली गाड़ी के पास आकर रुकती है और टमाटरों को गौर से देखती है। नूरी बहन, टमाटर और आलू कितने के दिए हैं? टमाटर 200 रुपए किलो और आलू 180 रुपए किलो हैं। लीशा थोड़ा सा हैरान होकर कहती है, अरे रेट ज्यादा नहीं है क्या? क्या करें बहन, आज सब्जी मंडी में दाम बढ़ गए थे। मैंने तो कम मुनाफा रखा है, रमजान का महीना है ना। अच्छा ठीक है, दे दो 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू, इफ्तारी के लिए लेने ही थे। नूरी खुशी खुशी से सब्जी दे देती है। अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिस्क में, आमीन, और आपकी इफ्तारी कबूल हो। नूरी, मुझे 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो कितने पे है? 180 रुपए किलो है। क्या, इतने ज्यादा रेट? रमजान में भी तुमने दाम बढ़ा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद महंगा खरीदा है, क्या करूं, आज मंडी में रेट ज्यादा थे, मैंने तो कम मुनाफा रखा है। नहीं, तुम लोग रमजान में भी महंगा बेचते हो, ये ठीक बात नहीं। पास खड़ी लीशा चिड़िया आहिस्ता से कहती है, कोवे भाई, वाकई मंडी में रेट ज्यादा हो गए होंगे, पहले तहकीक तो कर ले। लेकिन काया कौवा बात सुनने को तैयार नहीं होता। मैं नहीं मानता, ये सब बहाने हैं। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आलू। और वो नाराज होकर वहां से उड़ जाता है। नूरी चिड़िया आहिस्ता से गाड़ी की घंटी बजाती है, टन टन, और दोबारा आवाज लगाने लगती है, सब्जी ले लो, इफ्तारी के लिए ताज़ा सब्जी ले लो। कौवा गुस्से में वहां से उड़कर थोड़ी दूर एक पुराने दरख्त की टहनी पर जा बैठता है। हवा हल्की हल्की चल रही होती है, मगर उसके दिल में गुस्सा भरा होता है। वो खुद से बातें करने लगता है। हमारे गांव में और पूरे मोहल्ले में यही एक चिड़िया है जो सब्जी बेच रही है, और इसके दाम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, मुझे उसे समझाना चाहिए। रमजान का महीना है, लोगों को आसानी देनी चाहिए, ना कि महंगाई करनी चाहिए। चलो खैर, आज तो मैंने सब्जी नहीं ली, हमारे घर अफ्तारी के लिए पहले ही सब कुछ मौजूद है। लेकिन अगर कल उसने फिर से दाम बढ़ा दिए तो? अगर वो ऐसे ही महंगा बेचती रही तो? नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। शाम का वक्त था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। नूरी चिड़िया अपनी खाली सब्जी वाली गाड़ी धक्का लगाते हुए घर की तरफ जा रही थी। आज उसकी सारी सब्जियां बिक चुकी थीं। वो दिल ही दिल में खुश होकर कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज सारी सब्जी बिक गई। अल्लाह ने बरकत दी। मैंने ईमानदारी से बेचा है, चाहे लोगों ने कुछ भी कहा हो, मैंने गलत काम नहीं किया। या अल्लाह, मेरे बच्चों के रिस्क में बरकत रखना। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर की तरफ बढ़ती रहती है। नूरी चिड़िया घर पहुंचती है। अम्मी, आज सब्जी बिक गई? नूरी मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज सारी सब्जी बिक गई है। फिर वो प्यार से कहती है, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह बरकत देता है। देखो बेटा, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें सच्चाई और इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। रमज़ान का महीना है, इसमें दिल साफ रखना चाहिए। फिर खुश होकर कहती है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आऊंगी। नूरी चिड़िया अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और घर में सुकून और मोहब्बत का माहौल बन जाता है। अगली सुबह सहरी के बाद फिजा में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है। आसमान पर हल्का सा गुलाबी रंग छा जाता है। ठंडी हवा चल रही होती है और गांव के दरख्तों पर चिड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चहचहाना शुरू कर देती हैं। नूरी चिड़िया सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर वापस अपने गांव आती हैं और आवाजें लगाती हैं, सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो, इफ्तारी के लिए हरी भरी सब्जी ले लो। आलू टमाटर ताज़ा ताज़ा, पालक भिंडी मज़ेदार,
हरा धनिया फ्री फ्री। आंटी जी आ जाएं, बाजी जी ले जाएं, इफ्तारी के लिए बेहतरीन सब्जी ले जाएं। चूं चूं सब्जी ले लो, चूं चूं ताज़ा ले लो। आज की सब्जी कल नहीं मिलेगी, जल्दी करो देर ना करो। उसकी आवाज में एतमाद और मेहनत की झलक होती है और यूं गली में एक बार फिर सब्जियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। नूरी चिड़िया अभी आवाजें लगा ही रही होती है कि इतने में लीशा चिड़िया आ जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आकर सब्जियों को गौर से देखती है। नूरी बहन, आज क्या रेट है आलू और टमाटर के? आलू 200 रुपए किलो और टमाटर 220 रुपए किलो हैं। अरे, आज तो रेट और भी ज्यादा हो गए हैं। क्या करें बहन, मंडी में रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो जितना मुनासिब हो सका रखा है। मैं खुद भी महंगा खरीद कर आई हूँ। लीशा कुछ लम्हे सोचती है। अच्छा ठीक है, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। इफ्तारी के लिए तो लेने ही है। नूरी खुशी खुशी से सब्जी दे देती है। अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिस्क में, नूरी मुस्कुराकर जवाब देती है। आमीन, और आपकी इफ्तारी कबूल हो। लीशा सब्जी लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो जाती है और नूरी चिड़िया दोबारा आवाज लगाने लगती है, सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो। लीशा के जाने के कुछ देर बाद कौवा सब्जी वाली गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो सब्जियों को गौर से देखता है, फिर कहता है, नूरी, आलू और टमाटर के रेट क्या हैं आज? जी कौवे साहब, आलू 200 रुपए किलो और टमाटर 220 रुपए किलो हैं। क्या हो गया है तुम्हें? दिन ब दिन रेट बढ़ाती जा रही हो। ये क्या तरीका है? कौवे साहब, मैंने खुद मंडी से महंगा खरीदा है, रेट वहाँ बढ़ गए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये रेट मुनासिब नहीं है। अगर तुम इसी तरह दाम बढ़ाती रही तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में सब्जी बेचने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने कोई ज्यादती नहीं की। ये तुम्हारी मर्जी नहीं कि जो चाहो रेट बताती जाओ। यहाँ के लोगों का भी ख्याल रखो। ये कहकर वो गुस्से में पर फड़फड़ाता है और वहां से चला जाता है। गांव में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। नूरी चिड़िया वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है, मैं क्या करूं? मंडी में रेट ज्यादा हो गए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ अपना खर्च निकाला है। वो आहिस्ता से गाड़ी की घंटी बजाती है, मगर इस बार उसकी आवाज में वो पहले वाली खुशी नहीं होती। वो सोच में पड़ जाती है और थोड़ी खफा भी हो जाती है। ये नूरी चिड़िया हद से ज्यादा कर रही है। रोज के रोज दाम बढ़ाती जा रही है। आज आलू इतने, कल उससे भी ज्यादा। क्या समझती है वो कि गांव में और कोई सब्जी बेचने वाला नहीं तो जो चाहे रेट लगा दे? नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। अगर आज हम खामोश रहे तो कल सब चीजें महंगी हो जाएंगी। वो कहती है मंडी में दाम बढ़ गए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर वो हमें बहाना बना रही है? नहीं, मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं बाकी परिंदों को बताऊंगा, सबको समझाऊंगा कि अब हम नूरी चिड़िया से सब्जी नहीं खरीदेंगे। अगर वो रेट कम नहीं करेगी तो हम उस पर पाबंदी लगा देंगे। कोई उससे सब्जी नहीं लेगा। हाँ, यही ठीक है। कल से मैं सबको बता दूंगा कि नूरी चिड़िया से खरीदारी बंद। अब देखते हैं वो कैसे ज्यादा दाम लगाती है। अरे कौवा भाई, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। कौवा गुस्से भरे लहजे में कहता है, ये नूरी चिड़िया दाम क्यों बढ़ा रही है? हर दूसरे दिन रेट ज्यादा कर देती है। शायद मंडी में दाम बढ़ गए होंगे। आजकल वाकई सब चीजें महंगी हो रही हैं। नहीं, ये सब बहाने हैं। रमजान का महीना है ना, इसी का फायदा उठा रही है। लोगों को जरूरत होती है, इसलिए वो ज्यादा दाम लगा रही है। ऐसा गुमान करना ठीक नहीं कौवा भाई, हो सकता है वो सच कह रही हो। मैं नहीं मानता। अगर आज हमने कुछ ना किया तो कल और ज्यादा रेट हो जाएंगे। मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं सबको कहूँगा कि नूरी चिड़िया से सब्जी ना खरीदें। हम उस पर पाबंदी लगा देंगे। पाबंदी? ये तो बहुत सख्त बात है। हाँ, तभी उसे समझ आएगी। जब उसकी सब्जी नहीं बिकेगी तो उसे खुद एहसास होगा कि वो गलत कर रही थी। बस अब मैंने तय कर लिया है, कल से गांव में ऐलान होगा कि नूरी चिड़िया यहाँ सब्जी नहीं बेचेगी। ये कहकर कौवा उड़ जाता है, जबकि लेशी चिड़िया फिक्रमंद होकर उसे जाता देखती रह जाती है। रंगी, तुम्हें पता है नूरी चिड़िया क्या कर रही है? क्या हुआ कौवा भाई? वो रोज रोज दाम बढ़ा रही है। आज फिर आलू और टमाटर के रेट ज्यादा कर दिए। लेकिन मैंने सुना है कि मंडी में वाकई दाम बढ़ गए हैं, शायद इसी वजह से।
नहीं, ये सब बहाना है। रमजान का महीना है, सबको जरूरत होती है, वो इसी का फायदा उठा रही है। कौवा भाई, बगैर पक्की खबर के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, हम सब इससे सब्जी नहीं खरीदेंगे। मैं सबको कहूंगा कि नूरी चिड़िया पर पाबंदी लगा दी जाए। ये तो बहुत सख्त फैसला है, पहले बात तो कर लो। नहीं, अब बहुत हो गया। जब उसकी सब्जी नहीं बिकेगी तब उसे समझ आएगी। ये कहकर कौवा उड़ जाता है और रंगी चिड़िया परेशानी से आसमान की तरफ देखती रह जाती है। मैंने तो सब परिंदों को बता दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर कल नूरी चिड़िया फिर सब्जी लेकर आ गई और अगर उसने दाम मजीद बढ़ा दिए तो मैं फौरन उस पर सब्जी बेचने की पाबंदी लगा दूंगा। हाँ, कोई भी परिंदा उससे सब्जी नहीं खरीदेगा। हम सब मिलकर उसका बाइकआउट करेंगे। जब उसकी सब्जी नहीं बिकेगी, जब उसकी कमाई बंद हो जाएगी, तब उसे एहसास होगा कि महंगी चीजें बेचना कैसा लगता है। शायद उसे एक रमजान बगैर कमाई के गुजारना पड़े, तब उसे समझ आएगी कि दूसरों पर महंगाई का बोझ डालना क्या होता है। कल सच सामने आ जाएगा, या तो वो रेट कम करेगी या फिर यहाँ सब्जी नहीं बेचेगी। देखते हैं कल क्या होता है। रात हो चुकी थी, आसमान पर चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और नूरी चिड़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा अपना घर तो गांव में है ना? हम वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ हमारे कितने बाग थे, कितने सारे फलों के बाग। यहाँ तो ना कोई बाग है, ना खेलने की जगह, ना मेरे दोस्त हैं। आप हमें वहाँ से यहाँ क्यों ले आए? हाँ बेटा, तुम सच कह रही हो। हमारा गांव वाला घर भी हमारा है और वो बाग भी हमारे ही हैं। लेकिन ये घर भी हमारा है। ये घर तुम्हारे पापा ने खरीदा था। जब उनकी छुट्टियां होती थी, हम दोनों यहाँ आते थे। वो कहते थे कि एक दिन हम यहाँ भी रहेंगे। बेटी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन पापा तो अब नहीं है ना? नूरी की आवाज़ धीमी हो जाती है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा का हादसा हो गया था। वो दरख्त से टकरा गए थे और फिर हमें छोड़कर चले गए। चंद लम्हे खामोशी रहती है, फिर नूरी आहिस्ता से कहती है, और जहाँ तक बागों की बात है, हमने बाग नहीं बेचे। बाग अभी भी हमारे हैं। फिर फल कहाँ गए? रमज़ान में हमने उन बागों के फल गरीबों में बांट दिए। मैंने सोचा कि इस बाबरकत महीने में किसी का दस्तरखान खाली ना रहे, इसीलिए हमने ज़्यादातर फल सदका कर दिए। ईद के बाद हम नई फसल लगाएंगे, फिर दोबारा फल आएंगे और इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा होंगे। हम फिर मेहनत करेंगे और मज़ीद कमाएंगे। हम अमीर हैं ना मामा? हम दिल के अमीर हैं बेटा, असल अमीरी यही होती है। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि इस मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा रमज़ान में यहाँ के लोगों के काम आऊँगी, थोड़ा सा कमा लूँगी, फिर ईद के बाद हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। लेकिन आप उदास क्यों हैं? मुझे लगता है यहाँ के लोग मुझसे खुश नहीं हैं। वो समझते हैं कि मैं महंगा बेच रही हूँ, हालांकि मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मामा, आप अच्छी हैं, आप गलत नहीं हो सकती। देखते हैं बेटा, अगर लोगों को वाकई हमसे मसला है तो शायद हम वापस अपने गांव चले जाएं। लेकिन हमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाया है और आइंदा भी अपनाएंगे। चांद की रोशनी कमरे में फैलती रहती है और माँ बेटी खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठी रहती हैं। सुबह का वक्त था। नूरी चिड़िया मंडी से ताज़ा सब्जियां लेकर आई थी। उसने अपनी छोटी सी रेढ़ी लगाई और आवाजें लगाने लगी, आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताज़ा सब्जियां ले लो। इतने में कौवा भी आ जाता है। नूरी, आज टमाटर और आलू की रेट क्या है? नूरी चिड़िया थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जवाब देती है, आज आलू 210 रुपए किलो है और टमाटर 230 रुपए किलो। ये क्या बात हुई नूरी, तुम तो हर दिन रेट बढ़ाती जा रही हो। हाँ नूरी, ये तो बहुत ज्यादा रेट है, इतने महंगे तो हम नहीं खरीद सकते। कौवा ठीक कह रहा है, अगर सब्जियां इतनी महंगी होंगी तो हम सब्जी खरीदना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मंडी में ही सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो आप लोगों की सहूलियत के लिए सब्जियां ला रही थी ताकि आपको दूर मंडी ना जाना पड़े।
लेकिन अगर आप लोगों को मेरी सब्जियां नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं वापस अपने गांव चली जाती हूँ। बस आप लोग खुश रहें और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जाओ नूरी, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे सब्जी नहीं खरीदेंगे। नूरी चिड़िया खामोशी से अपनी सब्जी वाली रेढ़ी वापस मोड़ देती है और उदास दिल के साथ वहां से चली जाती है। मोहल्ले के परिंदे खामोश खड़े रह जाते हैं। सुबह का वक्त था। नूरी चिड़िया मंडी से ताज़ा सब्जियां लेकर आई थी। उसने अपनी छोटी सी रेढ़ी लगाई और आवाजें लगाने लगी। आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताज़ा सब्जियां ले लो। इतने में कौवा भी आ जाता है। नूरी, आज टमाटर और आलू की रेट क्या है? नूरी चिड़िया थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जवाब देती है, आज आलू 210 रुपए किलो है और टमाटर 230 रुपए किलो। ये क्या बात हुई नूरी, तुम तो हर दिन रेट बढ़ाती जा रही हो। हाँ नूरी, ये तो बहुत ज्यादा रेट है, इतने महंगे तो हम नहीं खरीद सकते। कौवा ठीक कह रहा है, अगर सब्जियां इतनी महंगी होंगी तो हम सब्जी खरीदना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मंडी में ही सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो आप लोगों की सहूलियत के लिए सब्जियां ला रही थी ताकि आपको दूर मंडी ना जाना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी सब्जियां नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं वापस अपने गांव चली जाती हूँ। बस आप लोग खुश रहें और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जाओ नूरी, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे सब्जी नहीं खरीदेंगे। नूरी चिड़िया खामोशी से अपनी सब्जी वाली रेढ़ी वापस मोड़ देती है और उदास दिल के साथ वहां से चली जाती है। मोहल्ले के परिंदे खामोश खड़े रह जाते हैं। अगले दिन सुबह का वक्त था। नूरी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खामोशी से गांव की तरफ जा रही थी। कौवे, मेरी बात सुनो, मुझे आज मंडी से पता चला है कि वहाँ वाकई सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। नूरी चिड़िया गलत नहीं थी, मंडी में ही रेट बढ़ गए थे। इतने में रंगी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ कौवे, मैं भी अभी मंडी से आ रही हूँ। वहाँ वाकई सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हैं। लगता है हमने नूरी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ दोस्तों, अब मुझे भी पता चल गया है कि वाकई मंडी में रेट बढ़ गए थे। हमने तो बगैर सोचे समझे नूरी को यहाँ से भगा दिया। और एक बात और सुनो, नूरी चिड़िया ने अपना घर किराए पर दे दिया है और वो अपने गांव वापस चली गई है। अब वो शायद वापस नहीं आएगी। ये सुनकर सब परिंदे खामोश हो जाते हैं। हमने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। नूरी तो हमारे लिए आसानी पैदा कर रही थी। हाँ, वो मंडी से सब्जी लाकर हमें मुनासिब दामों में दे देती थी। दोस्तों, हमने जल्दी में फैसला कर लिया और एक अच्छी चिड़िया को नाराज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो मुश्किल हो जाएगी। अब कौन होगा जो हमारे लिए मंडी से सब्जी लाकर इतने मुनासिब रेट पर बेचेगा? सब परिंदे अफसोस के साथ एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन नूरी चिड़िया तो जा चुकी थी। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी बगैर हकीकत जाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। गांव के परिंदों को मालूम नहीं था कि रमज़ान में सब्जियों के दाम मंडी में बढ़ गए थे और नूरी चिड़िया था इसमें कोई कसूर नहीं था।